Hello friends, I am Nandan welcoming you my second video. Okay, so it's a day 2 and we are going to learn the tenses. So yesterday मैंने आपको पढ़ाया था tense, okay, और type of tense. Okay, so before going to the uh, present tense, I would like to explain what is the necessary things we have to learn before we start. So हमें कुछ चीजें हैं पहले समझनी चाहिए, लाइक सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट क्या होता है किसी सेंटेंस में. पहले तो हमें ये समझना सेंटेंस क्या होते हैं, फिर सेंटेंस में क्या सब टाइप्स हैं, लाइक सब्जेक्ट क्या है, उसके ऑब्जेक्ट क्या है या वर्ब क्या है, तो वो हम समझेंगे. ठीक है, तो सेंटेंस दोस्तों आपको पता होगा, कोई भी अगर वाक्य है, ठीक है, कोई भी वाक्य, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ, क्रिकेट खेलने जाता हूँ, फुटबॉल खेलने जाता हूँ, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, वो एक वाक्य है. अगर आप किसी के सामने कोई चीज बोल रहे हैं तो हर एक सेंटेंस जहाँ पे आप ब्रेक करते हो कि मैं वहां गया था और ये देखा, तो हर जो भी वाक्य है वो एक सेंटेंस है. हाँ, बट हर सेंटेंस में कुछ चीजें होती हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें होना मैंडेटरी है. वैसे तो पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो सारा ही यूज होता है सेंटेंस में, बट मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक एवरी सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा, वो हम समझेंगे पहले. So, हमारे पास लाइक तीन या चार चीजें हैं जो जनरली हर सेंटेंस में आती ही आती है. ठीक है, सो पहला है सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट एक किसी सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, ओके, या नाउन फ्रेजेज जो हैं वो जो सेंटेंस में कार्य को दर्शाते हैं या जो कार्य को कर रहा है, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट होगा. हम सब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो कि किसी ने बोला, हिंदी में मैं लिखता हूँ, वह क्रिकेट खेलता है. ओके, अब इसमें हम सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें ये है कि वो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है. सो नाउन या प्रोनाउन जो कार्य को कर रहा है, तो इसमें अगर आप देखो तो कौन कार्य को कर रहा है? कार्य क्या है इसमें? कार्य है खेलना. और कौन खेल रहा है? तो वह. तो जो कार्य को करता है, ठीक है, वो हमारा सब्जेक्ट होगा. तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट. और जो कार्य हो रहा है, ठीक है, वो होता है वर्ब. ठीक है, और जो वर्ब जिस एक्शन को परफॉर्म करता है, जो कि है क्रिकेट, ठीक है, वो होता है ऑब्जेक्ट. तो जनरली हम हर सेंटेंस में ही ये तीन चीज हम देखेंगे. हाँ, कुछ चीजों में आप देखोगे प्रीपोजिशन भी जनरली आता है, जैसे वह नदी में नहा रहा है. नदी में नहा रहा है, तो अब देखो इसमें कार्य क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है नहाना. ठीक है, नदी में कार्य क्या हो रहा है? नहाना. और कौन नहा रहा है? तो वह. तो वह क्या हुआ? सब्जेक्ट. कार्य क्या हुआ? नहाना. और किस में नहा रहा है? वो हो गया हमारा प्रीपोजिशन. ठीक है, और जब भी किसी भी वर्ड के बाद प्रीपोजिशन आता है तो इंग्लिश में हम उसको क्या करते हैं, पहले इंग्लिश में प्रीपोजिशन लिखते हैं, फिर वो वर्ड लिखते हैं. या एक तो ऐसे जब इंग्लिश बनाओगे तो क्या होगा? ही इज स्विमिंग. अब इसमें ये मत समझना नहाना का मतलब बाथिंग है, ठीक है. स्विमिंग यू कैन यूज. ही इज स्विमिंग इन दी
रिवर। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये टेकिंग बाथ और समथिंग नहीं, अगर वो किसी लाइक घर में ना आ रहा है देन यू कैन यूज टेकिंग बाथ और समथिंग, बट अगर रिवर में ना आ रहा तो मोस्टली यू कैन यूज लाइक स्विमिंग, ही इज स्विमिंग इन द रिवर, मतलब तैर रहा है या नहा रहा है, इट्स फाइन। ओके, ये इतना समझ में आया। तो आपको तीन चीजें देखनी है कि लाइक हमारा वर्ब क्या होगा, सॉरी वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रीपोजिशन क्या होगा। जब आप ये तीन चीज फाइंड आउट करना सीख जाओगे देन यू कैन इजिली मेक अ सेंटेंसेज। ओके, let me give you some example and you will tell me which one is the subject, which one is the verb and which one is the object। ठीक है, जैसे जॉन आगरा जा रहा है, अपने कॉपी पे आप पीएच चेक करो या लिखो कि कौन सा इसमें सब्जेक्ट होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। ठीक है, सोनम स्कूल में खेलती है। ओके, ऐसे आप और भी सेंटेंसेस लिख के या फिर आप किसी बुक को प्रिफर करिए, उस बुक पे आप देखो और पहचानना सीखो कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। अब अगर आप देखो यहाँ पे तो जॉन सब्जेक्ट है क्योंकि ये जाने का काम कर रहा है, तो जो बंदा काम को करता है या कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है, जो कार्य होता है वो वर्ब होगा। ठीक है, और जिस पे परफॉर्म किया था, जिस चीज के लिए परफॉर्म किया था, तो इसमें आगरा जाने का काम किया जा रहा है तो आगरा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें ये तीन चीज देखनी है। इसमें कौन सा, ये क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, वर्ब। ये क्या है, ये क्या है, प्रीपोजिशन। ये ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लोगे। फाइन, चलो मैं आपको डिफिनेशन लिखवा देता हूँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब प्रीपोजिशन का, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेट मी शो यू। देखो यहाँ पे, so what is subject? A subject of a sentence is a noun or a group of word, okay, acting as a noun or a pronoun। okay, subject commonly indicates what is about, that means कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर वह घर जाता है तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में। कौन, वह के बारे में। ओके, सेकेंड, सब्जेक्ट किस चीज को इंडिकेट करता है, हु एंड व्हाट परफॉर्म द एक्शन, मतलब कौन और क्या एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें कौन कर रहा है, वह कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप इस दो चीज को आप नोटिस करोगे कि हमारे सेंटेंस में, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है या कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो यू कैन फाइंड द सब्जेक्ट इजली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, वह घर जाता है, मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, ही गोज होम। आप लोग आगे सीख लोगे कैसे ये ही गोज होम मैंने बनाया है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जॉन क्रिकेट खेलता है, जॉन प्लेज क्रिकेट एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज वर्ब? सो वर्ब आर द एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। इसका मतलब यह है कि वर्ब उस एक्शन वर्ड को बताता है सेंटेंस में या डिस्क्राइब करता है जिसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है
ये चीज पता चलती है। सो व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, इस चीज को वर्ब से जानते हैं, वर्ब को जानते हैं, सॉरी। वर्ब आर द एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। मतलब कि वर्ब वो एक्शन वर्ड है सेंटेंस में जो डिस्क्राइब करता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। along with the noun, verb, noun, main part of the sentence and phrases. So आपको पता है कि सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी सेंटेंस के लिए। सो नाउन के साथ साथ जो कि नाउन होता है, सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब भी सेंटेंस का मेन पार्ट होता है, ठीक है, फ्रेज होता है। अगर वर्ब ना रहे तो आपका सेंटेंस ही नहीं बनेगा। जैसे वह घर जाता है तो ही गोज होम, तो इसमें जाना और गोज दोनों वर्ब है। हिंदी में आप देखोगे तो लास्ट में वर्ब आ रहा है, ठीक है, और इंग्लिश में भी क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। जॉन क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है। बट ये रूल ऑलवेज करेक्ट नहीं है, बट हाँ यहाँ पे आप देखो तो सब्जेक्ट के बाद ही आता है। कुछ इंट्रोगेटिव वगैरह में होगा तो आप देखोगे कि वर्ब हमारा सब्जेक्ट के जस्ट बाद नहीं आएगा, ठीक है, वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह यूज होंगे। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट नाउ? सो एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन एंड अ नाउन फ्रेज और अ प्रोनाउन दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वर्ब। इसका मतलब ये है कि ये भी जैसे ऑब्जेक्ट होता है वैसा ये भी नाउन प्रोनाउन होगा, बट यहाँ पे वो चीज जो वर्ब के द्वारा अफेक्ट हो रही है, वर्ब के एक्शन के द्वारा अफेक्ट हो रही है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे वह घर जाता है, ठीक है, तो इसमें वह भी नाउन है और घर हमारा प्रोनाउन है। घर हमारा वो नाउन है, ये भी, और घर हमारा, सॉरी, घर नाउन है, वह हमारा प्रोनाउन है। तो इसमें देखो तो वर्ब की तरह अफेक्ट कौन हो रहा है? घर। कहाँ जाना जा रहा है? घर, ठीक है। तो इसमें घर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर आप किसी भी सेंटेंस में देखोगे, अगर हिंदी में कहा जाए तो वह घर जाता है, तो जब भी हम जो कार्य हो रहा है, जिस चीज के लिए कार्य हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जॉन क्रिकेट खेलता है तो इसमें क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। लेट्स सी द नेक्स्ट, व्हाट इज प्रीपोजिशन, ठीक है। So preposition is a word used to link a noun, pronoun or phrases to other words within a sentence. मतलब preposition वो वर्ड होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस को लिंक करते हैं, जोड़ते हैं दूसरे वर्ड से, ठीक है। They act to connect the people, object, time, location of a sentence. मतलब सेंटेंस के पीपल को, ऑब्जेक्ट को, टाइम को, लोकेशन को जोड़ने के लिए यूज होता है। जैसे मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना अच्छा लगता है, तब सेंटेंस में लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे हम सेंटेंस को ऐड करते हुए में जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया में प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है। वह पुल के उस पार तक तैर गया, ही स्वैम अक्रॉस द पुल, तो इसमें देखो उस पार तक तैर गया, तो ये हमारा प्रीपोजिशन हुआ। यहाँ पे आप देखो तो एक सिंपल छोटा सा प्रीपोजिशन नहीं हुआ है, इसमें उस पार तक, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इन हमारा प्रीपोजिशन है और यहाँ पे एक क्रॉस हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और प्रीपोजिशन क्या होते हैं। आगे हम सीखेंगे कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके टाइप क्या होते हैं, फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। आज के लिए यहाँ ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो and share with your friends so that they can also learn, okay.